शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी। आज कक्षा 9th हिंदी, ये कवित्री मीराबाई वाला पाठ जिसका शीर्षक है पदावली, उसका अगला काव्य भाग आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो कॉल में आप लोगों ने पढ़ा, तो आगे देखें। इस पद्यांश की कवित्री हैं मीराबाई। पदावली शीर्षक पाठ है। आपका जीवन काल सन 1498 से 1546 ईस्वी तक रहा। ये पद्यांश देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई। संदर्भ आप देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग में संकलित कवित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदावली शीर्षक प्रसंग से लिया गया है। अगले हेडिंग देखें। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। उनके प्रति अत्यधिक भक्ति भावना को प्रदर्शित करती हुई कहती हैं। व्याख्या देखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो मात्र एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं और वही सब कुछ हैं। उनके सिवा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं जिससे हमारा संबंध हो, जिससे हमारा प्रेम हो, लगाव हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वे श्री कृष्ण हमारे माता पिता पति देव की तरह हैं। स्वयं वे ही हमारे पति स्वरूप हैं, हमारे स्वामी हैं, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है। अर्थात वो मोर के पंख के मुकुट की तरह जड़ा हुआ सुंदर सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं और अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनका स्वरूप अत्यधिक आकर्षक सा बना हुआ है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कवित्री मीराबाई कहती हैं, संसार में मेरा अपना निजी कोई नहीं है जिसे मैं अपना इष्ट देव मानूं, स्वामी मानूं या रक्षक मानूं। कोई नहीं। सिर्फ मात्र एक श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं, सब कुछ हैं। तात मात भ्रात बंधु, न हमारे पिता हैं, न माता हैं, न भाई हैं, न बहन है, न मेरा कोई और किसी प्रकार से संबंधी है। यदि संसार में कोई है तो वो मात्र हमारे श्री कृष्ण ही हैं, जो पति स्वरूप हैं, स्वामी देवता स्वरूप हैं। छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने कुल, समाज, देश, परिवार के प्रति
सारी मर्यादा को त्याग दिया, दरकिनार कर दिया, सब कुछ संसार की मायावी वस्तुओं का परित्याग कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैंने किसी का कहा सुना बिल्कुल नहीं माना। मात्र एक श्री कृष्ण के आदेश का ही पालन करती रही, उन्हीं की आराधना करती रही। वही हमारे महान पति स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, सब कुछ हैं। अगर इस संसार में मेरा कोई रक्षक है तो मात्र एक ईश्वर स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत अनादि अखंड स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं से हमारा अनन्य अनुराग है। उनके कमलवत श्री चरणों में मेरा न तो मस्तक है, मैं सिर झुकाती हूं। अब आगे आप देखें काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई की अनन्य भक्ति भावना प्रदर्शित हुई है। इस पद्य में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया, अमूल्य निधि स्वरूप मान लिया। श्री कृष्ण के अलावा संसार की सारी वस्तुएं जीव नगण्य हैं। रस भक्ति रस है, भक्ति भावना प्रदर्शित हुई है इस पद्य खंड में। गुण प्रसाद गुण है, अलंकार रूपक अलंकार का समावेश हुआ है, छंद गेय पद है। आप गाकर भी पढ़ सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गुण प्रसाद अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद गेय पद भाव साम्य। प्रस्तुत पदावली में भाव की समानता व्यक्त की गई है। जैसे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसका मुकुट मोर के पंख जैसा है वही हमारे पति स्वरूप हैं। कविवर बिहारी की तरह कवित्री मीराबाई ने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में समान रूप से भावना व्यक्त की है। इस तरीके से आज के वीडियो कॉल में यहाँ तक आपको पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट डे अगला अध्याय शुरू किया जाएगा।